जय शिवानी जी, आपकी पार्टी की विचारधारा तो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बार बार आप लोग आकर बताते हैं पाकिस्तान का कोई मंसूबा यहां कामयाब नहीं होगा, ये आप बार बार बताते हैं। तो ये 370 पर जब 370 की बहाली का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो जाता है, उस पर आप लोग खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों मौका देते हैं आप बीजेपी को कि वो सवाल करे कि पाकिस्तानी वाली बात यहां विपक्ष क्यों कर रहा है देश में? अच्छा, मैं बोलूं ना, सवाल ही नहीं आता। जी जी जयेश जी बोलिए कि अभी ये 370 तलवाई जी आपसे सवाल नहीं, जयेश जी से बोलिए। दो चीजें हैं आपके सवाल के, तो हट गया, अच्छी बात है। दलवाई जी की आवाज थोड़ी कम रखिए। आपके सवाल में दो जवाब है। जी 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 आपके एक सवाल में दो जवाब है। एक तो जवाब ये है कि 370 का शिवसेना ने खुले तौर पर 370 जब हटाया गया उसका समर्थन किया था, उद्धव जी ने किया था, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ने किया था। 370 हटाने को लेकर किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, रही बात 370 के हटाए जाने के वजह की, तो वजह क्या बताई गई थी ये आपको याद होगा प्राची जी। आप तो बड़े लंबे समय से मीडिया में रह चुकी हो और अभी भी हो मीडिया में, तो आपको याद होगा कि पंडितों को वहां पर ले जाकर बसाना है, क्योंकि 370 से हिंदुस्तान कभी कटा नहीं था। कुछ सिविल केसेस की, कुछ सिविल कानून जो है, उन सिविल कानून में अंतर था, जिसको हटाए जाने की वजह से वहां पर लोग फिर से अपना घर ले सकेंगे, वहां पर बस सकेंगे, वहां पर उद्योग लग सकेंगे। इस तरीके की बात बस एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, फिर अपनी बात कंप्लीट करिए। पूरी बात सुनिए। देखिए, अभी मैं तो बात ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक ही वर्ड कहा प्राची जी। फिर हुसैन दलवाई साहब जो कह रहा है, आप उस बात को पुख्ता कर रहे हो जी। तो अब आप सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेरी दरखास्त है आपसे। बोलिए ना, बोलिए। वो जो 370 जो हटाया गया था ना, वो तो पंडितों को वहां पर ले जाकर बसाने के लिए लगाया गया, हटाया गया था, ये तो बीजेपी ने कहा। तो क्या कभी आपने बीजेपी से ये पूछा कि अब तक कितने पंडित वहां पर जाकर बसे? ये तो कहा गया था कि अब कोई भी हिंदुस्तानी वहां जाकर जमीन ले सकेगा। क्या आपने बीजेपी से कभी ये सवाल किया है, या बीजेपी ने इस बात का कभी जवाब दिया है कि अब तक अदानी छोड़कर वहां पर किस हिंदुस्तानी ने अपनी जमीन खरीदी है? कभी इसके जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और हम किस बात पर, किस विषय पर बात करें, किस विषय पर बात ना करें, ये भी क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? मैं तो आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे लाइव पर बुलाने से पहले ये कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, चुनाव को लेकर, इस बात के लिए बहस होनी है। तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा जरूरी नहीं है? जो महाराष्ट्र से अलग मान लेते हैं क्या? 370 को आप महाराष्ट्र से अलग मान लेते हैं क्या? अब तो सुनिए ना, नहीं मैं सुनूंगी आपको, लेकिन आप डायरेक्ट हमारी बात ना रखें। मैंने आपको सुना, मैंने तो बता दिया, मैंने आपको सुना, मैंने तो 370 की बात कह दी। अब आप मेरी सुनिएगा जय शिवानी जी, अब आप मेरी भी सुनिएगा। मैंने आपको सुना, आपने मुझसे कहा, आपने दरखास्त की कि मैं बीच में ना बोलूं, मैं नहीं बोली जब तक मुझे जरूरत महसूस ना हो। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि टॉपिक कुछ है, जवाब कुछ हो रहा है। 370 को अलग मानते हैं क्या इस देश से? महाराष्ट्र अलग है क्या इस देश से? अभी आप क्या पूछना चाहती है वो तो पूछिए ना। मैं पूछ रही हूँ ना, 370 को या जम्मू कश्मीर को आप अलग मानते हैं महाराष्ट्र से? कोई फर्क नहीं पड़ता उसका? अलग है क्या? सब कुछ अलग है देश में, अलग अलग है। क्या बात कर रहे हो आप? आपने कहा, आपको किसने बोला है, आपको किसी ने कहा ये कान में आकर कि शिवसेना जम्मू कश्मीर को अलग मानती है? आप बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं जय शिवानी जी कि महाराष्ट्र के चुनाव पर चर्चा करनी थी, आप कहां 370 पर चर्चा कर रही हैं? अरे 370 इस देश का मुद्दा है, तो इस देश के मुद्दे को महाराष्ट्र में भी उठाया जाएगा, हर जगह पर उठाया जाएगा। खैर आपने बात कही थी कि 370 ये तो मुद्दा लोकसभा के वक्त उठाया जाएगा ना, लोकसभा के वक्त ये समस्या। प्रस्ताव पारित हुआ है, मैडम, हम तो मैडम पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं। अच्छा, आप पूरी बात कर लीजिए अपनी, आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। प्रस्ताव मैं तो वकील हूं, मैं तो ऐसी बहस नहीं कर सकता हूं। मैं भी नहीं कर सकती हूँ जय शिवानी जी, मैं भी नहीं कर सकती हूँ ऐसी बहस जिसमें बेतुकी बातें हो। मैं भी नहीं करती ऐसी बहस। मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये जो 370 के को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ? लोकसभा चुनाव में हुआ था क्या? अभी हुआ है ना जम्मू कश्मीर में? स्टैंड क्लियर किया आप लोगों ने। और आपने कहा कि 370 जब था तो कुछ सिविल कानूनों का अंतर था। सर, देश का संविधान लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, अब लागू होता है अंबेडकर साहब का संविधान। ये छोटी बात है? जी हो गया आपका, अब मैं जवाब दूं आपको? मेरा सवाल है सर, हुआ नहीं है अभी, आगे अभी और होगा जी। यहाँ होने के लिए नहीं बैठे सुन लिया मैंने आपका पूरा, बहुत बढ़िया सवाल सुना। आपका सवाल ये था आपको, जी क्षमा कीजिए, क्या बोलिए सर, कंप्लीट करिए। क्या कहा आपने? कंप्लीट करिए। हाँ, तो जवाब ये है प्राची जी कि जिन अनपढ़ लोगों ने आपको ये बताया है
कि हिंदुस्तान का संविधान जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होता था, उन अनपढ़ लोगों से कहे, एक तो वो अपनी डिग्री दांव पर लगाए या वकील होने के नाते मैं अपनी लगाता हूं। हिंदुस्तान का हर कानून वहां पर लागू होता। 370 ये विशेष प्रावधान था, लगा दीजिए विशेष सर। प्रावधान और सर प्लीज संविधान के जयेशवानी बीच जी, का अंतर, अनपढ़ लोग जिन ये लोगों पढ़े को लिखे पता लोग नहीं ऐसे है। शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं लॉ नहीं स्कूल कर सकते खोला है आप क्या? ऐसे शब्दों का अरे इस्तेमाल। लॉ स्कूल नहीं बताइए, उमर अब्दुल्ला से पहले किस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ खाकर जम्मू कश्मीर के सीएम पद पर बैठे हो? ये जो बताइए आर्टिकल ना। 370 अरे प्राची, बताइए छोड़ो अच्छा छोड़ो जवाब ना प्राची, दीजिए। उमर अब्दुल्ला जी से पहले, कहां से आया उमर बताइए, ये अब्दुल्ला आंकड़ा जी कहां से से आया? पहले, उमर अरे अब्दुल्ला जी से 370 पहले आंकड़ा कहां से आया प्राची मैम? ये संविधान अनपढ़ पर जैसी, ये संविधान की ये कसम खाई थी, भारतीय बताइए जनता जरा। पार्टी के लोग अनपढ़ है प्राची मैडम। ये प्राची मैम आप समझिए, प्राची मैम आप समझिए, बीजेपी के लोग अनपढ़ है, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये गलत इतिहास बताते हैं।